सेंटर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस प्रोग्राम की। इस प्रोग्राम में सबसे पहले जिक्र करेंगे कुछ बड़ी खबरों का, उसके बाद बड़ी 10 खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। क्या कुछ ये बड़ी खबरें रहने वाली, इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। जहां पर शाम से 75 भारतीय शहरियों को जो है इनखला किया गया है और शाम की बात करेंगे। वहां पर हालात जिस तरीके से कशीदा हो गए हैं और वहां पर हुकूमत की तरफ से भी कहा गया है कि जो हालात है उस पर गहरी नज़र रखी जा रही है और साथ ही साथ एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है ताकि शहरियों को कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और 75 ऐसे भारतीय शहरियों हैं जिनका इखला जो है वो किया गया है और हुकूमत की तरफ से भी कहा गया है कि हालात जो इस वक्त बने हैं उन पर बारीकी से नज़र जो है वो रखी जा रही है। और जहां पर लंगेट के बाद शुपियां में भी आईडी बरामद किया गया है और शुपियां की बात करेंगे तो पुलिस की तरफ से कहा गया कि वहां पर आईडी बरामद किया गया। आईडी मिलने के बाद पुलिस की पूरी टीम शुपियां पहुंचती है और आईडी को नकारा बना दिया जाता है। और वहीं पर आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रहाइशगाह पर एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। इस अहम मीटिंग की बात करेंगे तो स्टॉक होल्डर्स ने भी इस मीटिंग में शिरकत की थी। जम्मू कश्मीर के कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर तबादला ख्याल जो है वो किया गया था। और इसके बाद बात करेंगे अखनूर कत्ल मामले के हवाले से, जहां पर मुलजिम जो है गिरफ्तार हो गया है। पुलिस की तरफ से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई जहां पर पुलिस की तरफ से कहा गया है कि एक गैर रियासती जो मजदूर था उसका कत्ल किया गया था, जिसके बाद उस मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और जहां पर जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से बात करेंगे, 24 घंटों के दौरान बर्फबारी का इम्कानात है। महकमा मौसमियात की तरफ से पेशीन गोई जो है वो की गई है। आने वाले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर के जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी होगी। तो चले, ये थी कुछ अहम खबरें। अब बाकी खबरों की तरफ भी रुख करेंगे जहां पर कुछ बड़ी 10 खबरें हैं जिस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर अवामी दरबार मुनक्किद, मुख्तलिफ स्टॉक होल्डर्स ने दरबार में की शिरकत। अखनूर में गैर रियासती मजदूर का कत्ल, मामला हल, मालिक मकान ने किया था कत्ल, मुलजिम गिरफ्तार। कुलगाम के गांव में आतिशजिदगी की होलनाक वारदात, 4 कुंबे बेघर। आज SDM नूराबाद ने मुतासरीन में जरूरी अशिया की तकसीम। अवंतीपुरा पुलिस ने खातून मंशियात फरोश को किया गिरफ्तार। खातून मंशियात फरोश से ममनुआ मवाद बरामद, पुलिस ने दी जानकारी। लोकसभा में आज भी हुआ हंगामा, अपोजिशन का ऐवान के बाहर अनोखा एहतजाज। राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह को गुलाब और तिरंगा किया पेश। झारखंड में ख्वातीन को मुलाजमतों से 33% रिजर्वेशन, झारखंड के गवर्नर असेंबली इजलास में किया ऐलान। EVM की गड़बड़ी पर इंडिया इत्तेहाद सुप्रीम कोर्ट से करेगी रुजू, इंतखाबात में शफाफियत का किया मुतालबा। दिल्ली असेंबली इंतखाबात से कबल मनीष सिसोदिया को अदालत से राहत, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की शराइत की तब्दीली को दे दी मंजूर। इंजीनियर अतुल सुभाष खुदकुशी मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अहलिया समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और ठंडी हवाओं से सर्दी में इजाफा, महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। तो चलिए, थी कुछ बड़ी 10 खबरें और वहीं पर आपको सीधा दिल्ली ले चलेंगे जहां पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त कपूर फैमिली से जो है उन्होंने मुलाकात की है। क्या कुछ है वहां पर सीधा लेके चलेंगे।
वक्त में आपने सबको आज यहाँ निमंत्रित किया राज कपूर के बर्थडे 100वीं बर्थडे पे अवसर पे, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और पापा की पिक्चर के गाने की 1-2 लाइन याद आ गई। मैं ना रहूंगी, तुम ना रहोगे, लेकिन रहेंगी निशानियां। आपने इतना सम्मान प्यार दिया है, आज के दिन को सारी इंडिया देखेगी कि नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हमारे ने कितना सम्मान कपूर परिवार को दिया है। राज कपूर साहब का बहुत बड़ा योगदान है जी। आपका स्वागत करने का अवसर मिला और राज साहब का 100वां जन्मदिन यानी हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की स्वर्णिम यात्रा का वो कालखंड है जी। अब 1947 नीलकमल, अब 2047 को हम जा रहे हैं। 100 साल की एक प्रकार से जब यात्रा बनेगी तो कितना बड़ा देश को कंट्रीब्यूशन है। आजकल हमारे यहाँ डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में सॉफ्ट पावर इसकी बहुत चर्चा होती है कि भाई जिस जमाने में सॉफ्ट पावर शब्द का जन्म नहीं हुआ होगा, बातें की, तो आज बस उनसे मिलके इतना मजा आया जैसे हमारे एक परिवार का हिस्सा हो। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी मेरी सफल हो गई नरेंद्र मोदी जी से मिलके आज। अब आगे बढ़ जाएंगे जहां पर शाम में हालात कशीदा देखने को मिल रहे हैं और वहीं पर इस हवाले से हुकूमत भी गहरी नज़र जो है इस हालात पर रख रही है और इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे जहां पर हुकूमत हिंद ने 75 भारतीय शहरियों का इनखला किया है। जम्मू कश्मीर के 44 ज़ायरीन लेबनान पहुंच गए हैं और हुकूमत सूरत हाल पर गहरी नज़र जो है वो रख रही है। हुकूमत हिंद ने 75 भारतीय शहरियों का इनखला किया। जम्मू कश्मीर के 44 ज़ायरीन लेबनान पहुंच गए हैं और हुकूमत की तरफ से बताया गया है कि उस सूरत हाल पर गहरी नज़र रख रहे हैं। वजारत खारजा की तरफ से जो है बयान है वो देखने को मिला है। शाम में कशीदा हालात के बीच हुकूमत हिंद ने शाम में 75 हिंदुस्तानी शहरियों का इनखला किया और इसमें जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले 44 ज़ायरीन भी शामिल है जो सीधा ज़ैनब के रौज़े में फंसे हुए थे। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से दी गई इत्तलात के मुताबिक तमाम भारतीय शहरी बाहिफाजत लेबनान पहुँच गए हैं और हिंदुस्तान के लिए दस्तावेज़ तिजारती परवाज़ों के ज़रिए वापस आएंगे। बयान में मज़ीद कहा गया कि दमिश्क और बेरूत में हिंदुस्तान के सफारत खानों के ताउन से इनखला अमल में लाया गया है जो सिक्योरिटी के सूरत हाल और शाम में हिंदुस्तानी शहरियों की दरख्वास्त के जायजे के अमल में आया है। और वहीं पर वजारत खारजा के बयान के मुताबिक शाम में बाकी रहने वाले हिंदुस्तानी शहरियों को मशवरा भी दिया जाता है कि वो दमिश्क में हिंदुस्तानी सफारत खाने से उनकी हेल्पलाइन नंबर से राब्ते में रहें, जबकि हुकूमत शाम की मौजूदा सूरत हाल पर भी गहरी नज़र जो है वो रखी जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे जहां पर इस वक्त की एक बड़ी खबर जनूबी कश्मीर से सामने आ रही है। जहां पर ज़ेनापुरा इलाके की बात करेंगे तो वहां पर एक आईईडी बरामद किया है। इस हवाले से आपको जानकारी देंगे। जनूबी कश्मीर के ज़ेनापुरा इलाके में एक आईईडी जो है वो बरामद किया है। पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई। पुलिस और बीडीएस ने आईईडी को नाकारा बनाया है और लंगेट में भी आज सुबह एक आईईडी को नाकारा बनाया था। जनूबी कश्मीर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। ज़ेनापुरा इलाके में एक आईईडी बरामद किया गया है और पुलिस और बीडीएस ने आईईडी को नाकारा भी बनाया है। और इसके अलावा लंगेट में भी आज सुबह आईईडी बरामद किया गया था और उसे भी पुलिस ने नाकारा बनाया था। जनूबी कश्मीर के ज़ेनापुरा शुपियां में आज आईईडी बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस और बीडीएस की टीम वहां पर पहुंची और उसे नाकारा बना दिया गया। ज़राए का कहना है कि ज़ेनापुरा के केशवा इलाके में
फोर्सेज ने एक मुश्तबा चीज देखी, जिसके बाद पुलिस को इतला दी गई और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पूरी जांच के बाद पुलिस ने कहा कि सड़क किनारे आईडी को नस्ब किया गया था, ताहम बम डिस्पोजल स्पॉट को तलब करके इसे नाकारा बना दिया गया है। और याद है, शुमाली कश्मीर के लंगेट इलाके में आज सुबह एक आईडी को बरामद करके नकारा बना दिया गया, जबकि चंद रोज कबल फलालन पटन में भी श्रीनगर बारामूला शाहरा पर नस्ब एक आईडी को नकारा बना दिया है। और आज भी ये खबर सामने आ रही है, जहां पर जनूबी कश्मीर के जैनापुरा इलाके में एक आईडी बरामद किया जाता है, जिसके बाद पुलिस की पूरी टीम वहां पर पहुंचती है और उस आईडी को नाकारा बना दिया जाता है। इरशाद भट्ट आपको तफसीलात फराहम कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं इसी स्पॉट पे मौजूद हूँ जो अभी यहाँ पे एक आड़ी को जो है रखी गई है, उसको खोलने नाकारा कर दिया गया। और अगर बात की जाए, ये आड़ी इस जो है अंदर जो है रखी गई थी ताकि यहाँ से फौज गुजरे तो और कोई ना कहीं जो है बड़ा नुकसान भी हो सकता था, मगर यहाँ पे फौज को पहले से ये इत्तला मिली है कि यहाँ पे किसी ने जो है आड़ी रखी और यहाँ पे इस आड़ी को जो है फौज और पुलिस ने नाकाम कर दिया। और अगर मैं इस वक्त की बात करूँ तो इस वक्त बिल्कुल जो है फौज और पुलिस बिल्कुल छानबीन कर रहे हैं और हर आने जाने वाले से उनका शिनाख्ती कार्ड और गाड़ी, चाहे गाड़ियों की बात करें, उनको भी बड़े अच्छे से चेकिंग की जा रही है। कहीं ना कहीं ये जो आज सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। शोपियान से मैं शारजाद। तो चले अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर जम्मू में वजीर आला के रिहाइशगाह पर एक अहम मीटिंग जो है वो मुनक्किद हुई है और जिसमें जम्मू कश्मीर के हवाले से बातचीत की गई। और इस मीटिंग में सिविल सोसाइटी और दीगर स्टॉक होल्डर्स ने जो है इस मीटिंग में शिरकत की है। जम्मू में वजीर आला के रिहाइशगाह पर एक मीटिंग जो है वो मुनक्किद की गई आज, और इस मीटिंग की बात करेंगे तो सिविल सोसाइटी और दीगर स्टॉक होल्डर्स भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। हुकूमत के लिए आवाम की राय और तजावीज़ ज़रूरी है, उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया। सकाफत, रोजगार और बेरोजगारी और मैशत पर बातचीत जो है इस मीटिंग में की गई। जम्मू में वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर सिविल सोसाइटी के साथ आज एक मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग के हवाले से कई अफसरान वज़ीर आला हाउस में मौजूद थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर, सूबाई कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार, डीसी जम्मू सचिन कुमार, एसएसपी जम्मू और कई दीगर अफसरान भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। इस मीटिंग में काबीना वज़ीर सकीना इत्तू, एमएलए बनी और कई एमएलएज भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। मीटिंग में ताजरू और दीगर कई स्टॉक होल्डर्स ने भी शिरकत की। मीटिंग इख्तिताम होने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अजय सूत्रा ने कहा कि सिविल सोसाइटी ने इस तरह की मीटिंग के इनेकाद पर सीएम उमर अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि ऐसी मीटिंग 10 साल बाद हुई है, क्योंकि इस तरह के तमाम दरवाजे पहले 10 सालों से बंद थे। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में सबको अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका मिला, सबने अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मीटिंग का बुनियादी एजेंडा जम्मू में सकाफत, रोजगार, बेरोजगारी और मैशत। आज एक बड़ी खुशी की बात है और सब जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने खुशी का इजहार किया कि उमर अब्दुल्ला साहब ने इस सिविल सोसाइटी की मीटिंग का इनिशिएटिव लिया, क्योंकि ये पूरे 10 साल के बाद ये मीटिंग इस किस्म की हुई है। यहाँ लोगों को मौका मिला है कि अपनी मुश्किलात का कहीं जाके सुनाने का, क्योंकि 10 साल से यहाँ दरवाजे सारे बंद थे, कहीं आदमी जा नहीं सकता था। तो में लोगों ने हर किस्म की बात की है, जो भी मुश्किलातें थी, क्योंकि हर आदमी को मौका मिला बोलने का। हर आदमी ने कोशिश की कि उसमें मुश्किलात जो है वो सामने रखी जाए। फोकस क्या था? मेन फोकस था यहाँ टूरिज्म का, एम्प्लॉयमेंट का, अनएम्प्लॉयमेंट का, ये इकोनॉमी, कल्चर, ये अपनी आइडेंटिटी और ये रोड्स, स्मार्ट सिटी, गलियां, नालियां, ये सब इसी के सब। उमर अब्दुल्ला साहब की अपने मंत्रियों को भी हिदायत है और पार्टी के लोगों को भी हिदायत है कि लोगों तक पहुंचो, लोगों की मुश्किलात सुनो, उनको हल करने की कोशिश करो। दरबार मुंह पे कोई बात हुई? दरबार मुंह पे बात हुई। दरबार मुंह पे लोगों ने कहा कि दरबार मुंह होना चाहिए, क्योंकि जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, आपकी ट्रेन सीधी श्रीनगर चली जाएगी, आपकी बसें सीधी एक्सप्रेस हाईवे पे चले जाएंगी, आपका दरबार मूव भी नहीं है, तो यहाँ कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, कोई टूरिज्म अट्रैक्शन होनी चाहिए ताकि जम्मू के लोगों की इकॉनमी जो है मरे नहीं। स्टेट हुड पे वहाँ उमर साहब ने आगे इनिशिएटिव लिया है, उसमें आज कहने की जरूरत नहीं है, मगर जो
स्टेटहुड का इनिशिएटिव उमर साहब ने लिया, उस पर आज भी पेशकदमी हो रही है। तो हमें लगता है कि दिल्ली की सरकार जो है, माननीय प्रधानमंत्री इसके अपने पॉजिटिव व्यू लेंगे और जम्मू कश्मीर को स्टेट अदा करेंगे, क्योंकि ये उनकी कमिटमेंट है पार्लियामेंट में। और मोर ओवर जो जम्मू कश्मीर की बेहतरी और तरक्की के लिए स्टेटहुड बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर डुअल कंट्रोल से नहीं चल सकता। इससे जम्मू कश्मीर की तरक्की में, इस बेहतरी में और ख़ासकर सिक्योरिटी के मसले में थोड़ी काफ़ी परेशानी। उमर साहब ने आज तमाम लोगों को अपने पास बुलाया और उनकी बात सुनी, और हमें पूरा भरोसा है कि जो उमर साहब ने स्टेप लिए हैं उससे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और लोग समझेंगे कि सरकार हमारी है। क्योंकि आपको पता है कि हमारी सरकार ने ये एक बहुत बड़ा जब मैंडेट मिला तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने और उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि कश्मीर हमारी एक आंख है, जम्मू हमारी दूसरी आंख है। तो लिहाजा उसी एंगल से ये काम हो रहा है और जम्मू भी तरक्की करेगा, कश्मीर भी तरक्की करेगी। सबसे बड़ी बात तो यहाँ दरबार मूव को लेके हुई, और क्योंकि दरबार मूव जो है एक सदियों का एक परंपरा थी, दरबार मूव होता रहा है। महाराजा साहब के टाइम से दरबार मूव चल रहा था। ये 5 अगस्त 2019 के बाद जहां हमारे साथ और नाइंसाफियां हो रही, वहां दरबार मूव को बंद कर दिया। और पर्टिकुलरली दरबार मूव से सदियों की पुरानी परंपरा, भाईचारा और अखुवत और प्यार और मोहब्बत का एक रिलेशन जो दोनों यहाँ पहाड़ के उस तरफ और इस तरफ के की आवाम को था, वो उसको ख़त्म कर दिया गया एक सोची समझी साजिश के तहत। वो पहली मीटिंग में ही उमर अब्दुल्ला साहब जब कश्मीर में हमारी कैबिनेट मीटिंग हुई थी पहली बार, उन्होंने वहाँ कैबिनेट मीटिंग ने ही ये इसका अप्रूवल दे दिया था। उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में जो मीटिंग हुई थी, आज उमर अब्दुल्ला साहब ने अनाउंस किया है 2 दिन पहले ही एक यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग में कि नेक्स्ट टाइम से दरबार मूव जो है वो फुल फ्लैज दरबार मूव होगा। आज भी उसी इशू पे बात हुई है, लेकिन दुख इस बात का है कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इस परंपरा को ख़त्म करने में, इस भाईचारे। सिविल सोसाइटी के अरकान के साथ बातचीत के बाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि निज़ाम हुकूमत के अंदर सही राय हासिल करना बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब सिविल सोसाइटी की इस तरह की मीटिंग होती है तो आम तौर पर लोग यहाँ आते हैं और बग़ैर किसी एजेंडे के वो अपनी राय देते हैं, तजावीज़ देते हैं, जिससे हुकूमत को फ़ायदा मिलता है। इसलिए सिविल सोसाइटी के अरकान के साथ मिलकर बैठना और उनसे राय लेना ज़रूरी है। सोच ये है कि नामुमकिन है हम लोग जो आज हुकूमत में बैठे हैं हमें हर चीज़ की खबर फौरी तौर मिले। हुकूमत के फैसले होते हैं, उन फैसलों का लोगों पर असर पड़ता है। अब फैसला लेने के बाद क्या असर सही रहा या गलत रहा, उसके लिए बीच बीच में फीडबैक लेने की ज़रूरत है। हुकूमत के सिस्टम के अंदर सही फीडबैक हासिल करना कभी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अक्सर बेशतर आपको फिर वो लोग मिलते हैं जो सिर्फ आपकी तारीफ करना चाहते हैं। लेकिन जब सिविल सोसाइटी की इस तरह मीटिंग होती है, आमतौर पे यहाँ लोग बिना किसी एजेंडा के आते हैं और अपना फीडबैक, अपने सजेशंस, अपने सुझाव रखते हैं, जिनका फिर हमें फ़ायदा होता है। तो यही इस मीटिंग की यही कोशिश थी और यही मकसद था कि सिविल सोसाइटी के मेंबरों के साथ मिल बैठ के इनसे फीडबैक लिया जाए, इनसे सजेशंस दिए जाएं और उन पे अमल हो। तो आगे भी होंगी सभी मीटिंग्स उम्मीद, और जैसे मैंने मीटिंग के दौरान कहा है, साल में कम से कम 2 बार जो है ये मीटिंग बुलाई जाएगी। जम्मू में भी, कश्मीर में भी एक मीटिंग गर्मियों के महीनों में और एक सर्दियों के महीनों में। आज सर काफ़ी इश्यूज उठे हैं यहाँ, बहुत से इश्यूज उठे, लेकिन मुमकिन नहीं होगा कि एक एक का हम आपको जवाब दें। लेकिन जैसे मैंने मीटिंग के दौरान कहा, हर किसी इशू को यहाँ नोट किया गया है, उसमें अब एक्शन टेकन रिपोर्ट के हवाले से अगली मीटिंग में पार्टिसिपेंट्स को बताया जाएगा कि हमने क्या किया क्या नहीं। आपका खैर मकदम है। अब अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर अखनूर में कत्ल का मामला जो है वो हल हो गया है और जहां पर पुलिस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, उनकी तरफ से जानकारी भी दी गई है। अखनूर की बात करेंगे तो कत्ल का मामला जो है पुलिस ने हल किया है। मालिक मुकान ने गैर रियासती मजदूर का कत्ल किया, पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई और 24 घंटों के दौरान पुलिस ने मुजरिम को गिरफ्तार किया है। गुज़िश्ता रोज़ बिहार के रहने वाले मजदूर का कत्ल किया गया था।
अखनूर के घरकल में गैर रियासती मजदूर के कत्ल का मामला पुलिस ने हल कर लिया है। अखनूर पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि गुज़िश्ता रोज खेतों में एक गैर रियासती मजदूर की लाश बरामद हुई थी और इस पर तेज धार हथियार के निशानात भी पाए गए थे, जिसके बाद इस एक केस दर्ज किया जाता है और टीम तश्कील देकर मामले की तहकीकात शुरू कर दी जाती है। पुलिस ने मकान मालिक बलविंदर सिंह को शक की बुनियाद पर पहले हिरासत में लिया था और पूछताछ के दौरान उन्होंने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर वादी कश्मीर में सर्दी की लहर लगातार देखने को मिल रही है और इसी बीच महकमा मौसमियात की तरफ से भी पेशन गोई की गई है। अगले 24 घंटों में बर्फबारी और बारिश का इम्कान जो है वो बताया गया है। 12 दिसंबर की दोपहर से मौसम में बेहतरी मुतवक्का है। ज़ोजिला में आज सुबह से ही बर्फबारी जो है वो देखने को मिली। वादी कश्मीर में ठिठुरती सर्दियों के बीच अगले 24 घंटों के दौरान बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात की तरफ से बताया गया कि मगरबी हवाओं का दाखिल होने की सूरत में वादी कश्मीर की पहाड़ी इलाके खासकर गांदरबल और बांडीपुरा के बालाई इलाकों में आज रात से बर्फबारी का इम्कान है। उन्होंने कहा कि मौसम शुदीद इख्तियार कर सकता है, जिसके नतीजे में कुछ मैदानी इलाकों में भी आज शाम से 12 दिसंबर की सुबह तक हल्की बर्फबारी हो सकती है। उनकी तरफ से कहा गया है कि कुछ मैदानी इलाकों में बर्फबारी के 40% इम्कानात है। महकमा मौसमियात की तरफ से पेशन गोई की गई कि ज़ोजिला और दीगर के आसपास मकामात पर भी ताज़ी बर्फबारी होगी और आज भी देखने को मिला कि वहां पर ताज़ा बर्फबारी हुई, जबकि करगिल में अगले 36 घंटों के दौरान दरमियानी दर्जा की बर्फबारी हो सकती है। उन्होंने कहा कि वादी में 12 दिसंबर तक की जो दोपहर तक मौसम में बेहतरी की मुतवक्का हो सकती है और उसी बीच 12 दिसंबर तक वादी कश्मीर में जो बर्फबारी है उसका इम्कान है। तो चलिए न्यूज़ सेंटर में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।